दोस्तों सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दे, एजेंसी एक्टिव हो जाए, बड़े बड़े नेता मैदान में उतर जाए, लेकिन फिर भी एक साधारण से दिखने वाली महिला पूरे सिस्टम के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाए। मित्रों, ये कहानी है सत्ता बनाम संघर्ष की, ये कहानी है ताकत बनाम विश्वास की, और ये कहानी है बंगाल की उस दीदी की जिसे हराना आज भी आसान नहीं है। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस हाई वोल्टेज पॉलिटिकल विश्लेषण में। यहाँ हम बात करेंगे ममता बनर्जी के, उनके संघर्ष की, उनके रणनीति की और उस चुनावी जंग की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दोस्तों, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जीत हासिल करने के बाद भी बीजेपी को ऐसा लगा कि अब हम बंगाल को भी जीत सकते हैं, बंगाल भी दूर नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, बंगाल की जमीन उतनी आसान नहीं है जितनी दिल्ली की रणनीति में दिखाई देती है। बिहार में नीतीश कुमार को किनारे कर कर अपने ही पार्टी से किसी को सत्ता पर बैठा देना आसान है, लेकिन बंगाल में अपनी सत्ता पर जो है वहां पर धाक जमाना इतना आसान नहीं है। और शायद मुझे लगता है मित्रों, यही बेचैनी है नरेंद्र मोदी की, यही बेचैनी बार बार नजर आती है, क्योंकि 2016 और 2021 दोनों चुनाव में बंगाल की जनता ने साफ संदेश दिया था कि यहाँ की असली ताकत कोई है तो वो है सिर्फ ममता बनर्जी। और इस 2026 के इस महासंग्राम में भी वही कहानी दोबारा रिपीट होता हुआ दिख रहा है। मित्रों, आपको बता दूं, लगभग 152 सीटों पर मतदान हो चुका है और 29 अप्रैल को जो है 142 सीटों पर जो है वोट डालने जाने हैं। यानी चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईडी की छापेमारी हो, नाम काटने का आरोप या फिर राजनीतिक दबाव, हर दांव आजमाया, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई चीज नहीं टूटी तो वो है सिर्फ ममता बनर्जी की पकड़। क्योंकि ममता सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि वो एक भावना है, एक आंदोलन है, एक ऐसी आवाज है जो कि सड़क से उठकर और सत्ता तक मतलब पहुंच चुकी है। और आज जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने के लिए भी वो आतुर है। आज जरूरत पड़ती है तो वो सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटती। उनकी यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सूती साड़ी, हवाई चप्पल और माँ माटी मानुष का नारा, ये सब सिर्फ एक इमेज नहीं है, बल्कि जनता के दिल से सीधा कनेक्शन है। और जब बीजेपी के कुछ नेता उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधा बंगाल की अस्मिता पर वार जैसा लगता है, और यही बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम संगठन की बात करें तो यहाँ पर जो है ना, अभिषेक बनर्जी का रोल जो है वो बेहद निर्णायक है। पिछले 5 सालों से उन्होंने टीएमसी के ग्रासरूट नेटवर्क को इतना मजबूत कर दिया है, हर गांव, हर वार्ड पर, मतलब हर एक गली में उन्होंने अपनी पार्टी की पकड़ बना ली है। लोगों की मदद करना, लगातार एक्टिव रहना, जनता से जुड़ाव बनाए रखना, यहाँ पर टीएमसी की असली ताकत बन चुका है। दोस्तों, इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर है वो है महिला शक्ति। यानी कि ममता बनर्जी ने महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि पावर सेंटर बनाया है। 17 महिला सांसद, 37 महिला विधायक, और इस बार जो है लगभग 52 महिलाओं को टिकट देना, ये भी दिखाता है कि वो सच में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री जैसी योजना जो है, इत्यादि बहुत सारे जो है मतलब महिला नाम से जो है ये सभी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया है। और यही वजह है कि महिला वोटर दीदी के साथ मजबूती से खड़ी है। दोस्तों, युवाओं की बात करें तो फिर अगर देखा जाए तो सयोनी घोष जैसे चेहरे जो है बंगाल में नई ऊर्जा लेकर आए हैं। उनके प्रचार में भीड़ उमड़ रही है, लोग उनसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनका यही स्टाइल जो है वो बीजेपी के ध्रुवीकरण वाले नैरेटिव को चुनौती देता है। नजर आ रहा है मित्रों। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण परगना, उत्तर और वीरभूमि जैसे जो एक आध दो मतलब जिले हैं, यहाँ पर लगभग जो है 2021 में टीएमसी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था, जहाँ लगभग जो है मान लो आप 294 में से जो है 118 सीटें, यानी करीब 40% देखा जाए तो सीट जो है इन इलाकों में आई थी। यानी कि कुल 215 सीटों की जीत में 103 सीटें यहाँ से मिली थी। अब यहाँ टीएमसी का वोट प्रतिशत कितना है, लगभग आपको 85 से लगभग 88% तक पहुंच गया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ कितनी सीटें मिली थी, वो है सिर्फ 14 सीटें। ये आंकड़े बताते हैं कि जमीन स्तर पर टीएमसी कितनी मजबूत है, और 2026 में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर मतलब आ रही है, जहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार कुछ बड़ा कर पाएगी या फिर एक बार फिर से दीदी का जादू चलेगा। क्योंकि उनके पास सिर्फ रणनीति नहीं है बल्कि जनता का भरोसा है, सिर्फ संगठन नहीं है बल्कि भावनात्मक कनेक्शन है।
और मित्र मुझे यही लगता है कि यही सब चीजें उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। और अब नजर टिकी है 4 मई पर, अब जब नतीजे सामने आएंगे यह तय होगा कि बंगाल की जनता किसके साथ खड़ी है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो यही कहता है कि माँ माटी मानुष का नारा अभी भी उतनी ही ताकत से गूंज रहा है और दीदी की पकड़ अभी भी मजबूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। नमस्ते मित्रों।